Study chapter 5. Our chapter 5 name is Our Nervous System. We will understand means इस chapter में हम समझेंगे. First topic is nerve system. Second topic is reflex action. Third topic sense organs and other care. Let's start. Name the sense organs which will help you to respond to the following stimuli. आपको इन sense organs के नेम लिखने हैं जो आपकी मदद करते हैं आपको रिस्पॉन्ड करने में किसी भी चीज में. टू वॉच टेलीविजन, हम टेलीविजन देखते हैं अपनी आईज से. टू टेस्ट आइसक्रीम, हम टेस्ट करते हैं अपने टंग से. टू हियर योर फेवरेट सॉन्ग, हम अपना फेवरेट सॉन्ग सुनते हैं अपने कानों से. इट मीन्स ईयर. टू फील द प्रिक ऑफ अ पिन, यदि हमारे हाथ में पिन चुभ जाए तो हमें फील होता है. इट मीन्स स्किन. टू स्मेल अ रोज, यदि हम रोज को स्मेल करते हैं तो वो सेंस ऑर्गन हेल्प करता है हमारा नोज. कैन यू टेल हु हेल्प्स यू टू रिमेम्बर द वे टू योर स्कूल, क्या आप बता सकते हैं कि आपकी कौन मदद करता है ये याद रखने में कि आपका स्कूल का वे कैसा है. हु टेल्स यू टू इमीडिएटली रिमूव योर हैंड देन यू टच समथिंग हॉट, आपको ये कौन बताता है कि आपको अपना हाथ एकदम मूव करना है, रिमूव हटाना है वहां से यदि आपने कुछ हॉट चीज पर अपना हाथ रख रखा है तो. इट इज योर नर्व सिस्टम दैट परफॉर्म्स ऑल दीज टास्क एंड मैनी ऑफ देम, ये आपका नर्वस सिस्टम ही है जो सारे टास्क परफॉर्म करता है सभी तरीके से. फर्स्ट इज नर्वस सिस्टम. द नर्वस सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन अवर बॉडी. जो नर्वस सिस्टम है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का. इट वर्क्स कंटिन्यूसली टू कंट्रोल ऑल दी अदर सिस्टम ऑफ अवर बॉडी, ये कंटिन्यूसली वर्क करता रहता है हमारी बॉडी के अलग सिस्टम्स को कंट्रोल करने में. ऑल दी एक्टिविटीज इन द बॉडी लाइक थिंकिंग, फीलिंग, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, ब्रीथिंग रेट आर कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम. जितनी भी सारी एक्टिविटीज होती है जो हमारी बॉडी के द्वारा की जाती है लाइक थिंकिंग, फीलिंग, हार्ट बीट एक्सेट्रा, ये सभी कंट्रोल करता है हमारा नर्वस सिस्टम. द ब्रेन, स्पिनल कॉर्ड एंड नर्व्स फ्रॉम द नर्वस सिस्टम, इन सभी से बनकर ही हमारा एक नर्वस सिस्टम बनता है. अवर होल बॉडी इज कवर्ड बाय एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ नर्व्स, जो हमारी पूरी बॉडी है वो एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क से कवर्ड हुई भी होती है जिसको हम नर्व्स बोलते हैं. दिस इज नर्वस सिस्टम. ब्रेन. द ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जो ब्रेन है वो कंट्रोल सेंटर है ह्यूमन बॉडी का. ऑल दी एक्टिविटीज ऑफ अवर बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय अवर ब्रेन, जितनी भी एक्टिविटीज होती है हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर वो सभी ब्रेन के द्वारा ही कंट्रोल की जाती हैं. इट हैज़ मेमोरी टू स्टोर इन्फॉर्मेशन एंड कैन रिकॉल द इन्फॉर्मेशन व्हेन नीडेड, इसके अंदर एक मेमोरी होती है इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने की और ये हमें रिकॉल भी करवाता रहता है इन्फॉर्मेशन को जब भी हमें उसकी ज़रूरत होती है. An adult human brain weighs about 1.4 kg and contain millions of tiny cells. जो अडल्ट ह्यूमन ब्रेन होता है उसका वेट 1.4 kg के लगभग होता है जो मिलियंस ऑफ टिनी सेल्स को अपने अंदर कंटेन करके रखता है. इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ हार्ड बोनी स्कल. इट इज ऑल्सो फिल्ड विद द क्लियर फ्लूइड विच सर्व्स एज अ कुशन्स अगेंस्ट शॉक एंड इंजरीज. ये हार्ड बोनी स्कल से प्रोटेक्ट हुआ हुआ होता है और इसके अंदर एक क्लियर फ्लूइड भी भरा हुआ होता है जो कि सर्व करता है कुशंस को जर्क एंड इंजरीज के अगेंस्ट. अवर ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट पार्ट्स, जो हमारा ब्रेन है वो 3 अलग अलग पार्ट से मिलकर बना है. ईच पार्ट हैज इट्स ओन वर्क टू डू, हर एक पार्ट का अपना अपना काम है अलग अलग करने के लिए. सेरिब्रम. इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अवर ब्रेन, ये हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है. इट हैज मैनी ग्रूव्स एंड फॉल्ड्स, इसके अंदर काफी सारे ग्रूव्स और फॉल्ड्स हैं. इट हेल्प्स अस टू थिंक, लर्न, रिमेंबर, स्पीक एंड फील, ये हमारी मदद करता है किसी भी चीज़ को सोचने में, याद रखने में और बोलने में या फिर कुछ भी चीज़ फील करने में. इट ऑल्सो कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ अवर आइज, ईयर्स, नोज एंड टंग, ये हमारे आइज, नोज, ईयर, टंग इन सब की वर्किंग को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है. सेकेंड इज सेरिब्रम.
इट इज एट द बैक ऑफ द हेड, ये हेड के पीछे होता है, जस्ट बिलो द सेरेब्रम, सेरेब्रम के नीचे होता है। इट हेल्प्स अस टू कीप अवर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेट द मूवमेंट्स ऑफ वॉलेंट्री मसल्स, ये हमारी मदद करता है एक बॉडी को बैलेंस करने में, हमारे ब्रेन को और वॉलेंट्री मसल्स को मूव करवाने में। इट वर्क्स व्हेन वी वॉक, सिट, रन, स्विम और मूव इन एनी वे, ये हमारी मदद करता है जब हम चलते हैं, बैठते हैं, भागते हैं, हमारी बॉडी पार्ट को मूव करवाने में। नेक्स्ट इज मेड्यूला, इट इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ अवर ब्रेन, ये हमारे ब्रेन का लोअर मोस्ट पार्ट है एंड कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पिनल कॉर्ड, जो कि हमारे ब्रेन को स्पिनल कॉर्ड से कनेक्ट करके रखता है। इट कंट्रोल्स ऑल द एक्शंस लाइक दैट ऑफ हार्ट, लंग्स एंड स्टमक एंड अदर वॉलेंट्री एक्शंस लाइक स्नीजिंग, स्वेलिंग एंड सो ऑन, ये कंट्रोल करके रखता है हमारे एक्शंस को, जैसे हार्ट का एक्शन, लंग्स, स्टमक या कोई भी इनवॉलेंट्री एक्शंस को, जैसे कि स्नीजिंग, स्वेलिंग, इन सब को। द मेड्यूला इज ऑलवेज एट वर्क बिकॉज अवर हार्ट एंड लंग्स वर्क डे एंड नाइट, जो मेड्यूला है वो हमेशा काम करते रहता है क्योंकि जो हमारे हार्ट और लंग्स हैं वो भी दिन रात काम करते रहते हैं। दिस इज ह्यूमन ब्रेन, दिस इज cerebrum, this is medulla and this is cerebellum. Spinal cord, the spinal cord is a thick soft bundle of nerves that extends downwards from the base of the brain, जो स्पिनल कॉर्ड है वो थिक सॉफ्ट बंडल है नर्व्स का जो एक्सटेंड होता है नीचे की तरफ ब्रेन के बेस से। इट इज एनक्लोज एंड प्रोटेक्ट बाय द बैकबोन, ये एनक्लोज हुआ हुआ होता है और ये बैकबोन को प्रोटेक्ट भी करता है। नर्व्स फ्रॉम द हेड रीजन आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ब्रेन, जो नर्व्स होती हैं हेड रीजन से वो डायरेक्टली कनेक्टेड हुई भी होती है ब्रेन से। नर्व्स फ्रॉम ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर कनेक्टेड टू द स्पिनल कॉर्ड एंड द स्पिनल कॉर्ड इज कनेक्टेड टू द ब्रेन, जो नर्व्स होती हैं सभी बॉडी पार्ट्स की वो कनेक्ट हुई भी होती है स्पिनल कॉर्ड से और जो स्पिनल कॉर्ड होता है वो कनेक्ट हुआ हुआ होता है ब्रेन से। सो द मैसेज ट्रेवल टू एंड फ्रो बिटवीन द ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द स्पिनल कॉर्ड, तो जो मैसेज हैं वो ट्रैवल होते हैं टू एंड फ्रो ब्रेन के बीच में से और जो रेस्ट ऑफ द बॉडी में भी जो मैसेज वगैरह जाते हैं ट्रैवल होते हैं वो स्पिनल कॉर्ड के थ्रू ही जाते हैं। इफ द स्पिनल कॉर्ड इज डैमेज्ड द ब्रेन कैन नॉट शेयर इंफॉर्मेशन विद द बॉडी प्रॉपरली, यदि स्पिनल कॉर्ड डैमेज हो जाता है तो जो ब्रेन है वो इंफॉर्मेशन बॉडी के अंदर तक शेयर नहीं कर पाता है अच्छे से। दिस इज स्पिनल कॉर्ड विद नर्व्स। नेक्स्ट, नर्व्स, nerves are like a complex system of telephone wires that convey messages from all parts of the body to the brain or spinal cord or from the brain and spinal cord to the body parts, जो nerves होती हैं वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम की तरह होती हैं, टेलीफोन वायर्स की तरह होती हैं जो मैसेज को कन्वे करवाती हैं बॉडी के सभी पार्ट्स में, ब्रेन में भी और स्पिनल कॉर्ड में भी। और जो ब्रेन है, स्पिनल कॉर्ड है, ये बॉडी पार्ट से ही इनके अंदर मैसेज वगैरह पहुंचते हैं। नर्व्स आर मेड अप ऑफ नर्व सेल्स, जो नर्व्स होती है वो नर्व सेल से मिलकर बनी होती हैं। ईच नर्व सेल इज कॉल्ड अ न्यूरॉन, हर एक नर्व सेल को हम न्यूरॉन बोलते हैं। न्यूरॉन्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म नर्व, जब न्यूरॉन्स एक साथ जॉइन होते हैं तब नर्व बनती हैं। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स, इसमें 3 टाइप्स के नर्व्स हैं। फर्स्ट इज सेंसरी नर्व्स, these nerves send signals from the sense organs to the brain or the spinal cord, जो ये नर्व्स होती हैं सिग्नल को सेंड करती हैं सेंस ऑर्गन्स के थ्रू ब्रेन तक भी और स्पिनल कॉर्ड में भी। द ब्रेन अंडरस्टैंड व्हाट द ऑर्गन हैज सीन, हियर्ड, स्मेल्ड और टेस्टेड, जो ब्रेन है वो समझता है कि ऑर्गन कैसे देख रहा है, सुन रहा है, स्मेल कर रहा है या फिर टेस्ट कर रहा है। सेकेंड इज मोटर नर्व्स, these nerves send signals back from the brain or spinal cord to the muscles and glands in the body, जो ये नर्व्स होती हैं सेंड करती हैं सिग्नल वापस से ब्रेन तक, स्पिनल कॉर्ड से, मसल्स में भी और ग्लैंड्स में भी बॉडी के अंदर। These signals make the muscles move and the glands secrete juice, जो ये सिग्नल्स होते हैं मसल्स को मूव करवाते हैं और ये ग्लैंड्स को सिक्रेट जूस भी बनाते हैं। थर्ड इज मिक्स्ड नर्व्स, these nerves send signals from the sense organs to the brain
एज वेल एज कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू द सेंस ऑर्गन्स। ये नर्व्स होती हैं, ये सिग्नल्स को सेंड करती हैं सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक और मैसेज कैरी करती है ब्रेन से सेंस ऑर्गन तक। Next is reflex action. A reflex action is one of the way by which the body protects itself from harm. रिफ्लेक्स एक्शन एक ऐसा मात्र एक्शन है जिसमें बॉडी अपने आप को बचाती है किसी भी हार्मफुल चीजों से। दिस एक्शन टेक प्लेस वेरी फास्ट एंड इज डन विदाउट एनी इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द ब्रेन। जो एक्शन है ये बहुत तेजी से होता है, बहुत जल्दी होता है, बिना किसी ब्रेन के इंस्ट्रक्शंस के। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन योर हैंड कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ समथिंग वेरी शार्प, यदि आपका हाथ किसी ऐसी जगह पे कांटेक्ट में आ जाए जो बहुत नुकीली हो, वेरी शार्प हो, द हैंड पुल्स अवे इंस्टेंटली एंड ऑटोमेटिकली इवन बिफोर द ब्रेन रियलाइज द डेंजर। तो आप अपना हाथ एकदम पीछे हटा लेंगे ऑटोमेटिकली जब तक आपका ब्रेन जो है आपको रियलाइज भी नहीं करवा पाएगा कि आप किसी खतरे में हैं। दिस ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एन एक्शन इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एक्शन। वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जो बॉडी में देती है किसी भी एक्शन को करने में, उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। इट इज कंट्रोल्ड बाय द स्पिनल कॉर्ड। ये स्पिनल कॉर्ड द्वारा ही कंट्रोल्ड होता है। अदर एग्जांपल्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन आर ब्लिंकिंग ऑफ आईज, स्नीजिंग एंड सैलिवेटिंग। कुछ और भी एग्जांपल्स दे रखे हैं रिफ्लेक्स एक्शन के, लाइक ब्लिंकिंग ऑफ आईज, स्नीजिंग एंड सैलिवेटिंग। दिस इज रिफ्लेक्स एक्शन। नेक्स्ट, क्विक पोज, टिक राइट द करेक्ट आंसर। इनमें से जो भी आंसर राइट है उसके ऊपर आपको टिक करना है। फर्स्ट इज नर्व्स दैट कैरी मैसेज बैक फ्रॉम द ब्रेन टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स आर। वे नर्व्स जो मैसेज कैरी करती हैं वापस से ब्रेन तक और अलग बॉडी पार्ट्स में पहुंचाने का काम करती हैं, वो होती है मोटर नर्व्स। सेकेंड इज ऑल मूवमेंट्स ऑफ अवर बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय। जो हमारी बॉडी के सभी मूवमेंट्स होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है? तो हमारी बॉडी के जो मूवमेंट्स होते हैं वो ब्रेन कंट्रोल करता है। थर्ड इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है सेरिब्रम। सेंस ऑर्गन्स, द ऑर्गन्स विच कनेक्ट अस टू द आउटसाइड वर्ल्ड आर नोन एज सेंस ऑर्गन्स। वे ऑर्गन्स जो हमें बाहर के संसार से जोड़ के रखते हैं, कनेक्ट करके रखते हैं, उन्हें हम सेंस ऑर्गन्स बोलते हैं। ह्यूमन्स हैव 5 मेन सेंसेस, सीइंग, हियरिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग एंड फीलिंग। ह्यूमंस में 5 मेन सेंसेस होते हैं, देखना, सुनना, स्मेल करना, टेस्ट करना या फिर किसी भी चीज को फील करना। वी सेंस थिंग्स विद अवर सेंस ऑर्गन्स। हम किसी भी चीज को सेंस करते हैं अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, लाइक आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। फर्स्ट इज आईज। द आईज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स। जो आईज है वो काफी इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग सोर्स ऑफ ब्यूटी, सोर्स ऑफ ब्यूटी से हटके दे परफॉर्म द बेसिक फंक्शन ऑफ साइट। ये बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है आई साइट का। अवर आईज आर लाइक अ बॉल। जो हमारे आईज हैं वो बॉल की तरह दिखती हैं। टुगेदर दीज पार्ट्स हेल्प अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। जो ये पार्ट्स होते हैं आईज के, ये हमारी मदद करते हैं आसपास के नेचर को देखने में। अवर आईज कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट लेयर्स। जो हमारी आईज होती है वो 3 अलग अलग लेयर्स को कंसिस्ट करके रखती है। फर्स्ट इज द आउटर लेयर फॉर्म्स द वाइट पोर्शन ऑफ आई एंड द कॉर्निया। जो आउटर लेयर होती है जो वाइट पोर्शन बनाती है आई में और कॉर्निया। सेकेंड इज द मिडल लेयर कंटेन्स इरिस इन द फ्रंट ऑफ अवर आईज। जो मिडल लेयर होती है वो इरिस को कंटेन करके रखती है अपने अंदर आईज के फ्रंट की साइड। इरिस इज द राउंड डार्क कलर्ड पार्ट ऑफ अवर आई। जो इरिस है वो गोल काफी डार्क कलर का पार्ट है हमारी आई के अंदर। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग कलर टू अवर आईज। ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ये हमारी आईज को कलर देता है। यूजुअली इट इज ब्लैक। ज्यादातर ये कलर में ब्लैक होते हैं, बट इट में ऑल्सो बी ब्लू, ब्राउन, ग्रे और ग्रीनिश ब्लू एक्सेट्रा। लेकिन ये ब्लू, ब्राउन, ग्रे एंड ग्रीनिश ब्लू भी हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट, अ स्मॉल ओपनिंग इन द इरिस कॉल्ड द प्यूपिल। जो स्मॉल ओपनिंग होती है इरिस के अंदर उसको हम प्यूपिल बोलते हैं। कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर्स इन अवर आईज। ये अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करके रखती है जो भी हमारी आंखों के अंदर जाती हैं। दिस इज आईज
external and internal. This is cornea, this is pupil, this is iris, and this is white portion. This is optical nerve, and this is retina. Fourth point, the inner layer of our eyes is retina. जो इनर लेयर होती है हमारी आइज के अंदर उसको हम रेटिना बोलते हैं. The light that travels through the pupil falls on the retina. जो लाइट ट्रेवल्ड होती है प्यूपल के थ्रू वो रेटिना पर आकर गिरती है. इट इज द प्लेस वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड. ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर इमेज बनती है. लास्ट पॉइंट, द ऑप्टिक नर्व्स कैरी द सेंसेशन ऑफ साइट फ्रॉम रेटिना टू द ब्रेन. जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं वो सेंसेशन ऑफ साइट को कैरी करती हैं रेटिना से ब्रेन तक. दी ब्रेन हेल्प अस टू सेंस व्हाट वी सी. जो ब्रेन है वो हमारी मदद करता है सेंस करने में कि हम क्या देख रहे हैं. केयर ऑफ आईज. फर्स्ट पॉइंट, वॉश योर आईज विद क्लीन वाटर एंड पाइप देम विद अ क्लीन क्लॉथ. आपको अपनी आईज को क्लीन वाटर से वॉश करना चाहिए और अपनी आईज को क्लीन क्लॉथ से वाइप करना चाहिए. सेकेंड पॉइंट, डू नॉट रीड बाय लाइंग डाउन. यदि आप नीचे लेटे हैं तो आपको रीड नहीं करना चाहिए. इट कॉज स्ट्रेन टू द आईज. इससे आपको स्ट्रेन हो सकती है इसके अंदर. थर्ड पॉइंट, इंश्योर प्रॉपर लाइटनिंग व्हाइल रीडिंग. आपको इस बात का ध्यान रखना है जब आप कुछ रीड कर रहे हो तो रूम वगैरह में प्रॉपर लाइट होनी चाहिए. कीप द बुक अबाउट 1 फुट अवे फ्रॉम द आईज व्हाइल रीडिंग. आपको बुक अपने से 1 फुट की दूरी पर रखनी है जब आप पढ़ रहे हो. फोर्थ पॉइंट, यू शुड प्रोटेक्ट योर आईज फ्रॉम बीइंग एक्सपोज टू वेरी ब्राइट आईज. आप अपने आईज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं काफ़ी ब्राइट लाइट से बचा करके. क्लियर कॉज स्ट्रेन ऑन द आईज. इससे आपकी आईज में इरिटेशन वगैरह भी हो सकती है. नेक्स्ट, ईयर्स. द ईयर हैज 3 पार्ट्स. ईयर के 3 पार्ट होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर. द आउटर ईयर विच वी कैन सी एक्सटेंड इन द ट्यूबुलर कैविटी. आउटर ईयर वो होता है जो हम आसानी से देख सकते हैं. इट कैचेज द साउंड एंड सेंड्स इट इनसाइड. ये साउंड को कैच करता है और अंदर की तरफ भेजता है. द मिडल ईयर इज मेनली द ईयर ड्रम वेयर द साउंड वेव्स स्ट्राइक विच हेल्प अस टू हियर द थिंग्स क्लियरली. जो मिडल ईयर होता है वो ईयर ड्रम होता है जहाँ पर साउंड वेव्स स्ट्राइक होती हैं और ये हमारी मदद करता है चीज़ों को साफ सुनने में. द इनर ईयर ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन अवर बॉडी बैलेंस. जो इनर ईयर होता है वो हमारी मदद करता है हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने में. ईयर वैक्स फाउंड इन इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द ईयर फ्रॉम डर्ट एंड जर्म्स एज दीज स्टिक टू द वेव्स. जो ईयर वैक्स होते हैं वो उसके अंदर पाए जाते हैं और ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारे इंटरनल पार्ट्स को ईयर के डर्ट और जर्म से बचाते हैं. दिस इज पार्ट्स ऑफ ईयर. दिस इज इनर पार्ट, दिस इज मिडल पार्ट एंड दिस इज आउटर ईयर. Care of ears. First point, do not clean your ears with pointed objects like pin or a matchstick. आपको अपने ईयर को पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से क्लीन नहीं करना चाहिए. यू मे डैमेज द डेलिकेट पार्ट्स इनसाइड. ऐसा करके आप अपने ईयर के अंदर के पार्ट्स डैमेज भी कर सकते हैं. यू शुड यूज कॉटन बड्स टू क्लीन द ईयर्स. आपको कॉटन बड्स का यूज़ करना चाहिए अपने ईयर्स को क्लीन करने के लिए. सेकेंड पॉइंट, वेरी लाउड साउंड डैमेजेस द ईयर्स. यदि ज़्यादा तेज आवाज़ में अगर आप कुछ चीज़ सुनेंगे तो उससे आपके ईयर्स डैमेज हो सकते हैं. इट मे टर्न यू डेफ. इससे आप बहरे भी हो सकते हैं. कीप अवे फ्रॉम लाउड साउंड. आपको लाउड साउंड से दूर रहना चाहिए. नेक्स्ट इज टंग. दिस इज द सेंस ऑर्गन ऑफ टेस्ट. जो टंग है वो सेंस ऑर्गन है टेस्ट का, थ्रू विच वी आर एबल टू टेस्ट थिंग्स. जिससे हम सक्षम है किसी चीज़ को टेस्ट करने में एंड डिस्टिंग्विश डिफरेंट टेस्ट और उनके अलग अलग टेस्ट बताने में. The receptors from taste, called taste buds, are situated chiefly into the tongue. जो receptors होते हैं टेस्ट के उनको हम टेस्ट बर्ड्स भी बोलते हैं जो टंग में ही प्रेजेंट होते हैं, सिचुएटेड होते हैं. बट दे आर ऑल्सो लोकेटेड इन द रूफ ऑफ द माउथ एंड नियर द फेरेनेक्स. लेकिन ये हमारे माउथ के रूफ में भी प्रेजेंट होते हैं और फेरेनेक्स के पास भी होते हैं. दे आर एबल टू डिटेक्ट 4 बेसिक टेस्ट. ये सक्षम होते हैं हमारे 4 बेसिक टेस्ट को पहचानने में. फर्स्ट इज सॉल्टी, सेकेंड इज स्वीट,
third is bitter, and fourth is sour. The sense of taste functions in coordination with the sense of smell. जो sense of taste है ये coordination function है sense of smell के साथ. This is tongue. Care of tongue. First point, do not eat or drink anything which is very hot. आपको वो चीज़ ना तो खानी चाहिए और ना ही पीनी चाहिए जो ज़्यादा गर्म हो. Second point, always clean your tongue with a tongue cleaner, then you brush your teeth and wash your tongue with clean and fresh water. आपको अपनी टंग को हमेशा टंग क्लीनर से साफ करना चाहिए जब भी आप ब्रश करते हैं अपने टीथ को उस टाइम पर, और आपको अपनी टंग को वॉश भी करना चाहिए क्लीन एंड फ्रेश वाटर से. नेक्स्ट इज नोज. द नोज इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम. जो नोज है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का. इट हेल्प अस इन इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग एयर. ये हमारी मदद करते हैं एयर को इनहेल करने में भी और एक्सहेल करने में भी. The small hair and mucus present in the nose prevent dust and germs from going into the lungs while breathing. जो small hairs और mucus present होते हैं हमारे नोज के अंदर वो हमें बचाते हैं डस्ट और जर्म से, जिससे कि हम अगर सांस लेते तो हमारे लंग्स के अंदर ना जाए. The nose is also an important sense organ. जो नोज है वो भी एक important sense organ है. The nose is the organ responsible for the sense of smell. जो नोज है वो एक ऐसा ऑर्गन जो रिस्पॉन्सिबल है सेंस ऑफ स्मेल के लिए. It also allows us to know what we are tasting or eating, as the sense of smell and the sense of taste are interlinked. ये अलाउ करता है ये जानने के लिए कि हम क्या टेस्ट कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, या फिर सेंस ऑफ स्मेल के थ्रू भी या सेंस ऑफ टेस्ट के थ्रू, क्योंकि ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं. That is why the sense of smell is sometimes temporarily lost when a person is suffering from cold. यही कारण है जो सेंस ऑफ स्मेल है वो कुछ टाइम के लिए खत्म हो जाती है, खो जाती है जब भी पर्सन कोल्ड से सफर कर रहा हो. दिस इज नोज एंड दिस इज एंडिंग ऑफ नर्व सेल्स डिटेक्ट स्मेल. ये एंडिंग ऑफ नर्व सेल्स है जहाँ पर स्मेल डिटेक्ट होती है, पहचानी जाती है. केयर ऑफ नोज. फर्स्ट पॉइंट, कीप योर नॉस्ट्रिल क्लीन बाय ब्लोइंग योर नोज इन द वॉश बेसिन. आपको अपने नॉस्ट्रिल्स को साफ रखना चाहिए अपने नोज को ब्लो करके वॉश बेसिन के अंदर. सेकंड पॉइंट, डू नॉट पुट योर फिंगर्स, पेंसिल, पेन्स एक्सेट्रा इन योर नोज. आपको अपने नोज के अंदर पेंसिल, फिंगर्स या फिर पेंसिल वगैरह नहीं देना चाहिए. थर्ड पॉइंट, ऑलवेज कैरी अ क्लीन हैंडकरचीफ टू क्लीन योर नोज. आपको हमेशा साफ हैंकी का ही यूज करना चाहिए अपने नोज को क्लीन करने के लिए. नेक्स्ट इज स्किन. द स्किन इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ अवर बॉडी विच प्रोटेक्ट्स इनर सेल एंड ऑर्गन्स फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट. जो स्किन होती है वो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है हमारी बॉडी की, क्योंकि ये हमारे इनर सेल्स को और ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखती है बाहर के इन्वायरमेंट से. द स्किन एज अ सेंस ऑर्गन हेल्प अस टू फील हीट, कोल्ड एंड अदर सेंसेशंस लाइक रफनेस, स्मूथनेस, सॉफ्टनेस, पेन एंड प्रेशर. स्किन एक ऐसा सेंस ऑर्गन है जो हमारी मदद करता है किसी भी चीज़ को फील करने में कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है, या फिर अदर सेंसेशंस को फील करने में लाइक रफनेस, स्मूथनेस, सॉफ्टनेस, पेन, प्रेशर एक्सेट्रा. Small pores in the skin allows the waste from the body to come out as sweat. जो हमारी स्किन के अंदर स्मॉल पोर्स होते हैं ये अलाउ करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर से जो वेस्ट है वो स्वेट के रूप में बाहर आ सके. केयर ऑफ स्किन. फर्स्ट पॉइंट, स्किन शुड बी स्क्रब्ड एंड क्लीन रेगुलरली. हमें अपनी स्किन को स्क्रब्ड करना चाहिए और क्लीन करना चाहिए रेगुलरली. दिस रिमूव्स डेड सेल्स, स्वेट एंड डर्ट फ्रॉम अवर स्किन. ऐसा करके ये डेड सेल, स्वेट या फिर डर्ट को रिमूव कर देती है हमारी स्किन में से. सेकेंड पॉइंट, स्किन कैन बी मॉइस्चराइज यूजिंग अ मॉइस्चर इन द ड्राई सीजन. यदि हम ड्राई सीजन में मॉइस्चराइजर्स वगैरह यूज करेंगे तो उससे हमारी स्किन मॉइस्चराइज रहेगी. इट कीप्स द स्किन हेल्दी. इससे जो हमारी स्किन है वो हेल्दी भी रहेगी. थर्ड पॉइंट, कीप योर स्किन क्लीन बाय वॉशिंग इट विद सोप एंड वाटर. हमें अपनी स्किन को क्लीन रखना चाहिए सोप एंड वाटर से वॉश करके. लास्ट पॉइंट, वियर क्लीन क्लॉथ. हमें साफ कपड़े ही पहनने चाहिए. नेक्स्ट, 4 वर्ड्स. फर्स्ट इज सेरिब्रम, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. ब्रेन के लार्जेस्ट पार्ट को हम सेरिब्रम बोलते हैं. सेकेंड इज सेरिबेलम, पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल्स इनवॉल्यूंटरी एक्शंस. ब्रेन का वो पार्ट जो इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को कंट्रोल करके रखता हो उसको हम सेरिबेलम बोलते हैं.
थर्ड इज मेड्यूला, लाइज बिलो द सेरेब्रम, ये सेरेब्रम के नीचे लाई करता है। कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ द हार्ट, लंग्स एंड डाइजेशन, ये हमारे हार्ट, लंग्स एंड डाइजेशन के मूवमेंट को भी कंट्रोल करके रखता है। लास्ट इज रिफ्लेक्स एक्शन, द ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एन इवेंट, किसी भी इवेंट पर बॉडी का ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स देना, उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट, इन अ नटशेल, फर्स्ट पॉइंट, द नर्वस सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन अवर बॉडी, जो नर्वस सिस्टम है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। सेकेंड पॉइंट, द ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जो ब्रेन है वो कंट्रोल सेंटर है ह्यूमन बॉडी का। थर्ड पॉइंट, नर्व्स आर मेड अप ऑफ नर्व सेल, जो नर्व्स है वो नर्व सेल से बनी है। फोर्थ पॉइंट, a reflex action is one of the way by which the body protects itself from harm, जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो एक ऐसा तरीका है बॉडी को अपने आप से प्रोटेक्ट करने का किसी भी हार्मलेस चीजों से। लास्ट पॉइंट, द ऑर्गन्स विच कनेक्ट अस टू द आउटसाइड वर्ल्ड आर नोन एज सेंस ऑर्गन्स, वे ऑर्गन्स जो हमें बाहर के संसार से जोड़ के रखता हो उन्हें हम सेंस ऑर्गन्स बोलते हैं। यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है।